लांजी। लांजी। तो आपके क्षेत्र की हम चर्चा करने आए थे कि माहौल क्या है करके, कांग्रेस बीजेपी या तीसरा क्या निर्दलीय रमेश भट्टेरे, क्या बोलेंगे आप? अभी तो रमेश भट्टेरे का चल रहा है। बिल्कुल। तो उसको टिकट क्यों नहीं दिया जब इतना 10 साल सेवा की है बोलते हैं उनने? अब वो दिए नहीं दिए इतनी उनका लोकप्रियता सवाल है, है, उनका शक्ति लेकिन प्रदर्शन भी देखा गया इसी गांव में। हाँ, फिर हजारों बाइक आपकी बालाघाट गई, तो फिर अब वो आ जाओ। लोकप्रियता तो उनकी चल रही है अभी लांजी में, रमेश भट्टेरे जी की। तो निर्दलीय लड़ेंगे ऐसा लग रहा है आपको? हाँ, अब कल की मीटिंग है उनकी 19 तारीख की, क्या होता है तो। यानी ये जो लगा हुआ क्षेत्र है गोंदिया, जो गोंदिया में ऐसे बीजेपी के उम्मीदवार थे उनको टिकट नहीं दी गई थी, वो निर्दलीय लड़े चाबी से हाँ, और जीत गए। अग्रवाल जी। तो ये हो सकता है इनके साथ में? हाँ, हो सकता है ऐसा। नमस्कार, मैं दीपक कुथेकर। इस वक्त हम खड़े हैं मध्य प्रदेश में। यहाँ से लगी हुई सीमा है गोंदिया जिले की, महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के एकदम बीच में ये जो ग्राम है, इधर में विधानसभा के चुनाव है। और यहाँ बहुत ही माहौल दिन के दिन बिगड़ते जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो पुराने 10 साल से मेहनत कर रहे थे, जो पूर्व विधायक है रमेश भट्टेरे जी, उनको टिकट नहीं दिया गया बीजेपी का, और वो टिकट अन्य किसी व्यक्ति को दे दिया गया है। तो जिससे उनके समर्थक जितने भी थे वो नाराज हैं। और अभी पता चला है, सभी मीडिया में बताया जा रहा है कि रमेश भट्टेरे जी निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले। तो हमें ऐसा अंदाजा हो रहा है कि लगी हुई सीमा जो महाराष्ट्र की गोंदिया जिला, वहाँ के भी विधायक को बीजेपी का टिकट नहीं मिला था, तो उन्होंने भी निर्दलीय चुनाव लड़ा, जो चाबी निशान से विनोद अग्रवाल भारी अच्छी मतों के साथ विजयी हुए थे। क्या यही हो सकता है लांजी क्षेत्र में कि यदि भट्टेरे जी निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो क्या उनका भी विजय हो सकता है? या फिर जैसे कांग्रेस से, और यहाँ एक तीसरी पार्टी आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर खड़ी हो चुकी है, और कुछ निर्दलीय और कुछ नाम आ रहे हैं, जैसा ज्योति उमरे करके उनका भी नाम आ रहा है। तो अब ये वक्त बताएगा कि कौन कौन कितने उम्मीदवार ग्राउंड में उतर रहे। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं और आज यहाँ का बाजार है। तो हम सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे, क्या नाम आपका? कुंवरलाल जी बोपची, कहाँ से? यहीं से, गन्ना टोला। गन्ना टोला से। तो हम आपके क्षेत्र का एक माहौल जानने आए थे कि जो चुनाव है विधानसभा के, कुछ माहौल अच्छा बनता है, बिगड़ते जा रहा है, तो कुछ रास्ता निकल रहा है, क्या लग रहा है आपको? मेरे तो कोई पल्ले नहीं गिर रहा जी, मैं ऐसा काम में रहता नहीं, भैंसी वैसी चराता हूँ बस। तो हम लोग आए थे चुनाव का माहौल जानने के लिए, जो अभी विधानसभा के चुनाव है, और आपके क्षेत्र में ऐसा सुनने मिला है कि भट्टेरे जी निर्दलीय लड़ने वाले हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है। हो सकता है, यानी उन्हें निर्दलीय लड़ना चाहिए, ऐसा आपको उचित लग रहा है क्या? देखो, पार्टी वाले ने टिकट तो उन्होंने को नहीं दिए। हम्म। अब वो उनका हिस्सा है, लड़ना नहीं लड़ना। हाँ, ये उनके ऊपर है। हाँ। तो इस बार समीकरण क्या लग रहा है आपको कि क्या हो सकता है, किसकी सरकार बन सकती है? सरकार तो कांग्रेस की बनेगी, वैसा कांग्रेस अंदाजा की है। बनेगी। तो जब 18 साल, आइए नहीं इधर, 18 साल इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है शिवराज जी ने, तो वो क्यों नहीं आएंगे, क्यों नहीं बोल रहे उनको? देखो, ये स्थिति अभी क्या है, अभी वर्तमान में जहाँ कोटरा डैम बना है वहां से अभी भी एक आंतरिक कला में पानी नहीं पहुंचा नहर का। तो ऐसे हमेशा की स्थिति, आज की स्थिति नहीं है। तो किसानों के लिए भी तो बहुत कुछ किए बोलते हैं। बहुत की, लेकिन मैं पानी की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो क्या लगता है आपको इस बार कांग्रेस बीजेपी के, और तीसरा कुछ? इस बार तो कांग्रेस को आना चाहिए। अच्छा, वो तो आए ना, 10 साल हो गए, कांग्रेस तो है, यहाँ का विधायक है। यहाँ की विधायक है। अच्छा, राज्य के लिए बोल रहे हैं। लेकिन राज्य में परिवर्तन बहुत जरूरी है। जरूरी है। क्यों? क्योंकि बीजेपी सरकार ने इतनी बेरोजगारी बढ़ा दी है। आज जो बच्चे ओवरेज हो गए हैं, वो आज घर में पड़े हुए हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। एक तो ये महंगाई और बेरोजगारी, तो ये तो देश विकास के लिए हुआ। तो देश के भाई, जब तक बेरोजगारी हटेगी नहीं तब तक के देश का विकास होगा कैसे? बिल्कुल, ये भी सही है। सही है, एकदम सही। हमारे यहाँ जो हीना जो है विधायक थी, उसने बहुत अच्छा कार्य किया है। वो किसी के पक्ष में या विपक्ष में वो नहीं देखी है, बहुत अच्छा कार्य किया है उसने। बिल्कुल बिल्कुल। यानी आपके ख्याल से यानी विकास के मुद्दे पर, यानी बेरोजगारी महंगाई के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहिए। बिल्कुल। जैसा शिक्षा स्वास्थ्य, ये कोई मुद्दा उठा रहे हैं? शिक्षा स्वास्थ्य में मुद्दा है। शिक्षा का स्तर बहुत ही कमजोर है। कौन सा नेता है जिसके भाषण में ये वाले मुद्दे सुने आपने? ये वाले मुद्दे हम तो शिवराज जी का भाषण तो सुने आपने? शिवराज की जिस भाषण में तो बेरोजगारी का नाम ही नहीं, शिक्षा का तो नाम ही नहीं होता, स्वास्थ्य का भी नाम नहीं है। सिर्फ वहाँ क्या है, लाली लक्ष्मी, यों त्यों, सब लाली लाभ दे रहे हैं, हो गया। अभी
बिल्कुल बिल्कुल। यानी लाडली जो बहना योजना है, लाडली लक्ष्मी, यानी ये सीधा डायरेक्ट वोट खरीदी का ये वोट खरीदी का है। आज 18 साल हो गया, आज तक के कहाँ गए थे लाडली बहना, कहाँ गई थी? अभी चुनाव आया तो लाडली बहना के लिए पैसे दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। है कि नहीं? आपका सीधा सीधा कहना है कि 18 साल कहाँ थे आप? कहाँ थे आप? बिल्कुल। लेकिन फिर भी तो देश में बहुत तारीफ हो रही है ना, मोदी जी की तारीफ हो रही है। नहीं नहीं नहीं, मोदी जी की तारीफ हो रही है, लेकिन खैर मोदी ठीक है अपनी जगह में, ठीक है। हैं? मोदी जी का कार्यकाल तो अच्छा मोदी जी का कार्यकाल ठीक है, अच्छा अच्छा। लेकिन यहाँ शिवराज जी का कार्यकाल बिल्कुल। मोदी जी के कार्यकाल जो बोल रहे हैं, तो कार्यकाल में क्या पसंद आया आपको? मोदी जी का कौन सा काम पसंद आया, ये बताएंगे आप? मोदी जी का कार्यक्रम वो पसंद आया कि कहना चाहिए, मैंने बहुत काम किए बोलते हैं ना उनने। अब बहुत काम किए हैं, लेकिन उतना पसंद तो नहीं आया कुछ हमको। तो भी बता दो, हाँ, दो कुछ चार। तो भी क्या पसंद बताएं हैं? 2-4 काम बता दो। उन्होंने जो किया है, क्या अभी जो देखो उसका नाम में नहीं आ रहा है। करो करो, याद करो, याद करके बताओ। और मैं भी कागज देख लेता हूँ। बाकी मोदी जी वैसे ठीक है, देश के लिए वैसे ठीक कार्य कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, चलो मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया मान लेते हैं, लेकिन काम याद नहीं आ रहे, कोई बात नहीं। लेकिन काम बहुत किया तो एक हाथ तो भी काम याद आना चाहिए, है ना? तो इस बार कांग्रेस की सरकार बैठेगी बोल रहे हैं, कांग्रेस सरकार और पिछले बार जैसे अगर घटना हो जाती तो इस बार जो टिकट दिया जा रहा है, बिकाऊ को क्या टिकाऊ को टिकट दिया जा रहा है? बिकाऊ को टिकट दिया जा रहा है या टिकाऊ को? टिकाऊ को दिया, टिकाऊ को देना चाहिए, बिकाऊ को नहीं। पिछले बार भी क्या हुआ था, सरकार बैठी थी कांग्रेस की, है ना? तो जो ज्योतिरादित्य सिंधिया टीम लेके भाग गया, तो इस बार भी क्या गारंटी है कि ये भागेंगे नहीं? हाँ, इनका कोई भरोसा नहीं है ना, वही तो पूछ रहा हूँ। इनका कोई भरोसा नहीं। क्या बोलेंगे लेकिन आप? टिकाऊ इस बार जो टिकट दे रहे हैं तो वो भागेंगे नहीं, क्या गारंटी है? अब हमारा को क्या गारंटी है, हम तो बता नहीं सकते उनकी गारंटी, वो उनका मुद्दा है। तो फिर जनता, फिर जनता क्या करेगी? जनता सिर्फ वोट देगी, मतदान करेगी, हो गया। नहीं तो ये जो बिकाऊ है ना, इनको तो टिकट देना ही नहीं चाहिए। बिकाऊ लोगों को टिकट देना ही नहीं चाहिए। अब एक लालच में बिक जाते हैं लोग, लेकिन वो तो सही गलत है, वो बिल्कुल बिकना गलत है। बिल्कुल भाई जो आगे उनको पैसा लेकर जो बिक रहे हैं, लेकिन हमने जो वोट दिया है, हाँ। हम पर उसका प्रभाव पड़ता है ना, कि हमने साला पैसा। हाँ, इधर इनसे बात कर लेते हैं, उनको सेट करो थोड़ा सा। रुको ना, 1 मिनट रुक जाओ, बात करिए, थोड़ी सी बात करेंगे। हम लोग सिर्फ चुनाव के बारे में जानने आए थे कि माहौल क्या है। अच्छा, समझते ही नहीं, बोल ही नहीं सकते, वोट देने तो जा सकते हैं। हाँ, वोट दे तो जाएंगे, है ना? जो 17 तारीख का चुनाव है, तो क्या लगता है आपको कि इस बार किसका चलेगा सिक्का? अब मालूम नहीं, कहते हैं बनता, पर अपन को कांग्रेस से आप जनता हो ना? हाँ, तो हम कांग्रेस को छोड़ देंगे। अच्छा, तो कांग्रेस के क्या काम अच्छे लगे आपको? क्योंकि उनके तो जैसा देवरबेली जो क्षेत्र होता है, जो 10 साल से हिना कावरे ने कुछ डेवलप नहीं किया बोलते, जो बैगा जनजाति है बहुत परेशान है, खाने के लिए नहीं है, लाइट नहीं है, पंखा नहीं है उनके पास में। तो क्या अच्छा लगा आपको कांग्रेस का? कल तो उधर के 10 साल तो हो गए ना? कल तो उधर के देवरबेरी एरिया वाले आए थे, कल तो चकाचक करके बोल रहे थे। अच्छा, मैं खुद घूम के आया, वीडियो बना के आया, मैं बहुत से गाँव में गया हूँ, रोड नहीं है, पुलिया नहीं है। हिना ने काम क्यों नहीं की? विपक्ष में जब बैठी है तो वो क्या कुछ कर भी नहीं सकती ना, अच्छा है? विपक्ष में जब बैठी है, वो अकेली है, तो वो क्या कर सकती है वो? और इस बार भी वैसा ही हुआ तो फिर क्या इस बार रहेगा? होगा ही नहीं वैसा, इस बार पूरी कांग्रेस बैठ रही है। ऐसा? हाँ, बिल्कुल दावे के साथ कहता हूँ मैं भी। अच्छा अच्छा, चलो सही है, आपका भी कहना बिल्कुल है ना? दावे आप कौन से गाँव से? बैठेगी। गाँव कौन सा आपका? मेरा गाँव तो कोकना है भैया। कोकना से है क्या? तो इधर ही आता है ना लांजी क्षेत्र में? हाँ, लांजी क्षेत्र में आता है। लांजी मरसवाड़ा क्षेत्र उसके बाद शुरू होता है। वो उधर कट्ठा हुआ अपनी है। अच्छा अच्छा, तो क्या लगता है इस बार? थोड़ा आगे आइए ना। लगता है क्या दिमाग खराब हो गया। वोट के सामने बोलते हैं क्या भैया? इधर आ जाओ, चेहरे पे लाइट आ रहा है। अच्छा, ये बात बताता हूँ मैं। यहाँ पर तो हमारे लांजी क्षेत्र में जो ये बोल रहे ना दादाजी, आप भी बोलो ना। लांजी क्षेत्र में जो टिकट मिली है बीजेपी की, वो राजकुमार कर राय को नहीं मिलना था। क्यों? हाँ। क्योंकि उसने पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी में ज्वाइन कर लिया था, बिल्कुल, है कि नहीं? और उस भटेरे ने, भले ही मैं कांग्रेस का हूँ, राइट, लेकिन उसने जो संभाल के रखा था इस बीजेपी पार्टी को, इसलिए उसको टिकट मिलना था। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब वो निर्दलीय लड़ेंगे बोल रहे हैं लड़ना ना? चाहिए, यानी अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाना चाहिए। करना चाहिए, लड़ना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उनके लिए बहुत सी 1000-2000 बाइक भी गई थी हाँ, बालाघाट बिल्कुल में। लड़ना चाहिए। तो उन्हें स्वतंत्र यानी निर्दलीय लड़ना चाहिए। हाँ, ऐसा लड़ना आपको चाहिए, कहना बिल्कुल लड़ना चाहिए। है? अच्छा अच्छा, चलो ये एक जानकारी मिली कि यहाँ से भी मध्य प्रदेश में सरकार कांग्रेस की बैठने जा रही है।
और इधर के जो कांग्रेसी उम्मीदवार है उनके काम से ये लोग खुश लगे और इनको अच्छा लगा। जो क्षेत्र के वाद विवाद होते हैं वो तो होते ही रहते, लेकिन कुछ स्वतंत्र लोग भी आ रहे। कुछ ज्योति उमरे का नाम सुने हमने, निर्दलीय तो है ज्योति उमरे का नाम। तो उनके कुछ पकड़ है इधर में? हाँ, उनकी पकड़ नहीं है, बहुत कम है। या बेटा बचाओ ऐसा कुछ हाँ, वो अभियान तो अभियान चलाया है, उन्हें चलाया है बेटा अभियान, नशा हटाओ बेटा बचाओ वाला अभियान, लेकिन उम्मीद काम है उसकी। यानी मेन दो में टक्कर है। दो ही में टक्कर रहेगा, दो ही में रहेगा, दो ही में रहेगा। एक भीमटे जी करके नाम चल रहा है आम आदमी पार्टी से। नहीं, वो इमटे भीमटे कोई कुछ नहीं, कोई नहीं है। बस बीजेपी और कांग्रेस चलेगा, दो बस हो गया। दोनों का बहुत तेज है। अच्छा तो भैया, हाँ, दोनों का बहुत तेज है। आप एमपी के? कौन सा गांव, कौन सा आपका? लांजी। लांजी। तो आपके क्षेत्र की हम चर्चा करने आए थे कि माहौल क्या है करके, कांग्रेस बीजेपी या तीसरा क्या निर्दलीय रमेश भट्टेरे, क्या बोलेंगे आप? अभी तो रमेश भट्टेरे का चल रहा है। बिल्कुल। तो उसको टिकट क्यों नहीं दिए जब इतना 10 साल सेवा की है बोलते हैं उनने? अब वो दिए नहीं दिए उनका लोकप्रियता सवाल है, है, उनका शक्ति लेकिन प्रदर्शन भी देखा गया इसी गांव में। फिर हजारों बाइक आपकी बालाघाट गई, तो फिर अब वो लोकप्रियता तो उनकी चल रही है अभी लांजी में, रमेश भट्टेरे जी की। तो निर्दलीय लड़ेंगे ऐसा लग रहा है आपको? हाँ, अब कल की मीटिंग है उनकी 19 तारीख की, क्या होता है। तो यानी ये जो लगा हुआ क्षेत्र है गोंदिया, जो गोंदिया में ऐसे बीजेपी के उम्मीदवार थे उनको टिकट नहीं दी गई थी, वो निर्दलीय लड़े चाबी से हाँ, और जीत गए। अग्रवाल जी। तो ये हो सकता है इनके साथ में? हाँ, हो सकता है ऐसा भी। यानी विनोद अग्रवाल जैसे घटना दोहराई जा सकती है। आप कहाँ से, कौन से गांव से? कांदरी खुर्द से जी। हाँ, कांदरी खुर्द। कांदरी खुर्द से। तो क्या लगता है इस बार कांग्रेस बीजेपी या कोई तीसरा? कांग्रेस हमारे एरिया से मंत्री बनना तय है इनका। चलो पूरा जिधर उधर तो बीजेपी की भारी तारीफ हो रही है ना? नहीं, बीजेपी की भारी तारीफ नहीं हो सकती पूरे देश में हो रही है अभी। देश में तो मोदी जी की लहर है, मोदी जी के लहर के कारण। अच्छा, इस बार उनकी लहर काम में आ रही है? उनकी लहर काम में नहीं आएंगी उनकी इस बार लहर आज तक क्या हुआ था, सादे सीधे लोग भी जो उम्मीदवार थे मोदी जी के नाम पे तर गए वो लोग। लेकिन अब इस बार ऐसा लग रहा है लोकप्रियता बढ़ रही है, घट रही मोदी जी? इस बार लोकप्रियता उनकी घट रही है। और यहाँ पे आने वाले चुनाव में अभी शिवराज मामा जाने वाले हैं और हमारे कमलनाथ जी बैठने वाले हैं। और हमारे रही लांजी क्षेत्र की, लांजी क्षेत्र में हिना दीदी प्रचंड वोटों से जीत रही है। बिल्कुल।